तो वो चावल गाछ जहाँ गया तो अपना घर पड़ जाए पार्टी को 300 नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना के IMA हॉल में है। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय श्रम संगठन ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेटर सेंटर के प्रदेश सचिव शिव यादव। तो आइए जानते हैं, इन्होंने लेबर जो बिल्डिंग मजदूर यूनियन है उनके हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके लिए उनको पर हमेशा शोषण किया जाता है, जातीय शोषण किया जाता है देखा जाए तो, और मतलब कहीं उनके साथ काम कराकर पैसा नहीं दिया जाता है। मतलब हर एक तरह के जो लेबर के साथ काम कराकर उसका शोषण किया जाता है, उनके लिए ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं TUCC के प्रदेश महासचिव शिव यादव से। तो हमारे चलो बने रहिएगा। सर बताइए, किन मुद्दों को लेकर आज बैठक किया है आप? आज हम लोग जो है ये ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये जो है भारत सरकार का महासंघ है मजदूर लोगों का। इसमें तमाम मजदूरों का संगठन है और इस संगठन को लेकर हम लोग पूरे बिहार में आज जो है हम लोग राज्य सम्मेलन प्रतिनिधि के रूप में हम लोग करने का काम किए हैं। और मजदूरों को लड़ाई तो हम लोग लड़ते आ रहे हैं आज से 35-40 वर्षों से जी। और लड़ते रहेंगे इसकी लड़ाई जब तक हम लोग को जो है शरीर में ताकत रहेगा, तब तक मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और लड़ाई साधारण नहीं है। आज हम लोग को लड़ाई दो तरफा लड़ना पड़ता है। एक जो है भ्रष्ट बेईमान निर्माणकर्ता या शोषणकर्ता से भी लड़ना पड़ रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों से लड़ना पड़ता है। इसलिए कि मजदूरों को जो कानून है उससे जो है आज समाप्त करने जा रहा है। वह कानून के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली से लेके पटना तक हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो है तमाम जो है लड़ाई लड़ने के बाद मजदूरों की बात सुनी नहीं जाती है, अनसुनी की जाती है। मजदूरों के सवाल पर जो है वो देखने का काम नहीं कर रहा है। आज का जो सरकार है बेलगाम हो चुका है। ये सरकार के खिलाफ भी हम लोग को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इसलिए कि आज राज्य सम्मेलन करके प्रतिनिधि करके जो है इस हॉल में जो है हम लोग इस लड़ाई को तेज करना है और पूरे बिहार में हम लोग जो है 10 लाख मजदूरों को संगठन से जोड़ना है और जोड़कर जो है इस लड़ाई को तेज करना है। ये जो है ये लड़ाई हमें अभी एक से आप सवाल करना चाहते हैं कि थोड़ा देर पहले आपने कहा मजदूर जो होते हैं उनके साथ हमेशा शोषण किया। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि उनके नल तक का पानी नहीं पीने दिया जाता है। आप एक जज के यहाँ करके बात कर रहे थे, इसको लेकर क्या कहना चाहें? जैसा वो हम लोग जो है मजदूर संगठन चलाते हुए मैंने कई जगह मैं आंखों से देखा। एक हमारे डॉक्टर कॉलोनी में जो है एक रिटायर्ड जज थे, उनके यहाँ मजदूर जो है पानी पी रहा था। मैं 2 मजदूर संगठन के नेता के रूप में मैं उनके यहाँ गया था, जज साहब के यहाँ गया हुआ था। मैं उनका इंतजार कर रहा था मिलने का। मैंने देखा कि हम बैठे हुए थे और उन्होंने जो है मजदूर जब प्यास लगा तो उनके घर में नल होता था, नल खोलकर पानी पी रहा था। तो जज साहब आए और उसको पीछे से चुत्तर पर जो है लात मारकर जो है मारने का काम किया। कहा कि सारा तुम पानी जूठा कर दिया। मतलब उनको पिछवाड़े पे लात मार, हाँ पिछवाड़े में लात मारने का काम किया और कहा कि सारा पानी मेरा जूठा कर दिया। तो मैंने देखा कि इस तरह से अन्याय कर रहे हैं। तो मैं नहीं जानता था कि वो जज साहब है। अगर जज साहब रहते तो थोड़ा सा हम जो है उनको सम्मान करते, लेकिन मुझे आओ न ताव देखे मैं उठा उनको और मारा चाटा जो है। मारने के बाद जो है उनको जो है जब मारने का काम किए तो उन्होंने कहा कि ये सब अपराधी लोग मेरे घर में घुस गए हैं और टेलीफोन लगाकर जो है मुझे पुलिस को खबर करने का काम किया। मैंने उनका जो पहले चोंगा वाला होता था टेलीफोन, मैं उनको भी फोड़ दिया। कहा कि हम लोग कहे कि इस तरह से मजदूरों के साथ में आप कीजिएगा तो आपको हम लोग बकसने का काम नहीं करेंगे और आपका कहीं कोई फोन नहीं हो आप कर पाइएगा जो है। और मैंने उसको जो डांटने का काम किए और फिर उनके घर से हम लोग तुरंत चले आए। हमको इस आदमी से वार्ता करना ही बेकार है। ये आदमी मजदूर विरोधी है और इस तरह का करने वाला कुकर्म टाइप का आदमी जो एक जज हुआ करते थे। ये लगभग 20 वर्ष पूर्व की कहानी बता रहा हूँ। मैं उस दिन से जो है मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहा हूँ, हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा।
आगे भी लड़ूंगा। देखिए हमारे साथ है TUCC के प्रदेश महासचिव शिव यादव जी। इनका कहना है कि हम इसके पीछे आने का एक मकसद है, हमारे नज़र में सामूहिक रूप से एक घटना घट चुकी है, जो एक लेबर को हमने एक जज साहब के यहाँ, रिटायर्ड जज के साहब के यहाँ पानी पीते देखा तो उन्हें पिछवाड़े पर लात मार के उन्हें भगा दिया गया और पानी नहीं पीने दिया गया और कहा कि तुमने मेरा पानी जूठा कर दिया गया है। देखिए कितने सहानुभूति और वो भावुक इंसान है कि उस दिन से यह एक लेबर का संगठन बनाया और इस संगठन को अभी तक खिला रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। आज तो TUCC में महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या जो है, आज सरकार के खिलाफ जो धरना रखा गया है, जो ये मीटिंग हो रही है, तो अभी तो पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और TUCC का यही एक आज बैठक हुआ है जिसमें आगे की रणनीति कैसे तय की जाए और इस लड़ाई को अंजाम तक कैसे दिया जाए, उसके लिए ये यहाँ पर एकजुट हुए हैं। तो आगे रणनीति तय होगी। उसके बाद मैं तो यहाँ पर आई हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा भारत की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, महिला विंग की, और यहाँ पर TUCC और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी यहाँ पर सदस्य हूँ, संयोजिका हूँ। मेरा नाम शीलम झा भारती। आज जो बैठक का ये जितना मुद्दा रखा गया है, जितने पॉइंट्स हैं, सारे बिंदुओं को समर्थन दे रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा भारत जो राजकुमार भारत जी 13 महीने जो दिल्ली में आंदोलन चला था, उसके वो संयुक्त महासचिव हैं। तो उनको मैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और यहाँ TUCC की जो मांगे हैं उसको संयुक्त किसान मोर्चा भारत की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन है और इस एक जन जागृति अभियान के तहत इस आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो देश में आंदोलन का एक माहौल है, होना भी चाहिए, क्योंकि आज वक्त की मांग है कि यहाँ पर आज आंदोलन को सक्रिय तरीके से, इसको पूरे मजबूती के साथ में और एक गोलबंद तरीके से लड़ा जाए। आने वाले बिहार में चुनाव भी है जिसमें महिलाओं की आधी भूमिका भी अभी यहाँ पर हम लोग जो बैठक के बाद हम लोग एक रणनीति के तहत बात करेंगे कि भूमिका कैसी हो, महिलाओं की आधी आबादी जो अपने चुनाव में उतारा जाए। ये सारी मांगे भी होंगी और बातें होंगी जिस पर हम लोग रणनीति के तहत हम लोग यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ ये सारी मांगे जो पूंजीवाद के खिलाफ आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई शुरू से ही कॉरपोरेट पूंजीवाद के खिलाफ है। TUCC की बैठक थी, इसमें हम मजदूरों लोग को जागरूकता करने के लिए बैठक हुई है कि मजदूर लोग को क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है। हमारे हित की जो लड़ाई है उसमें हमारे पूर्वज तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, क्योंकि हम लोग मजदूर के हितों में ही काम करते हैं। अभी जो शादी विवाह का जो 50,000 रुपया होता है वो अरबों खरबों में बांटा गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग का कहना है कि इसमें कुछ दलाल लोग भी होते हैं और कुछ यूनियन के लोग होते हैं। जो यूनियन से काम करवा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो यूनियन में नहीं है वो भी लोग कुछ काम कर रहे हैं, जिसके कारण से बिचौलिया कुछ इधर उधर करते हैं। ये सब हम लोग रोक लगाने के लिए ही यहाँ पे मजदूर लोग को बुलाया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो पेंशन हमें पहले कम मिलती थी उसको बढ़ोतरी करने का हम लोग मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि ये पेंशन बढ़ना चाहिए। और इसमें जो लड़की का शादी उदी का जो सरकार नियम कानून लगाया है न्यू, वो हम लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा ढील होना चाहिए, क्योंकि इतना नियम लगा दिया जाएगा तो लोगों को लाभ किस तरह मिलेगा। पहले था कि लड़का लड़की का आधार लगता था, लेकिन अब तो इतना प्रक्रिया बढ़ा दिया है कि हमको नहीं लगता कि मजदूर लाभ ले पाएंगे। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो कस्ती की गई है इसको थोड़ी ढील देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही कस्ती कर दीजिएगा तो मजदूर लोग लाभ क्या लेगा, वो तो खुद अंगूठे छाप रहते हैं, पढ़े लिखे रहते नहीं हैं। ऑनलाइन सिस्टम कर दिए हैं, ऑनलाइन करवा लेते हैं लोग, ऑनलाइन करवाने के बाद फिर कहाँ भटकेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें ढील दिया जाए, इतना कस्ती नहीं किया जाए। मैं सोनी कुमारी पटेल, पटना सिटी की निवासी हूँ।